बाढ़ एवं अतिवर्षा से तबाह हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि। बड़ाम लहरा में बीते दिनों लगातार बारिश होने की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट गई है और अधिक बारिश होने से क्षेत्र की काठन नदी और धसान नदी का रौद्र रूप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिससे बांध सुजारा का जल स्तर बढ़ जाने के चलते 12 गेट खोल दिए गए थे, जिसके कारण धसान नदी का जल स्तर और तेज बढ़ गया था, जो किसानों की खेती पूरी तरह से तबाह कर गई है। उसी दिन से जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशिकांत अग्निहोत्री लगातार किसानों के खेतों पर पहुंच रहे हैं और खराब हुई फसलों का जायजा लेने 1 दर्जन से अधिक गांव पहुंचे हैं और श्री अग्निहोत्री ने किसानों को से कहा है कि आप लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। आप सबको ज्ञात है कि विगत दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे किसान भाइयों की जो फसलें लगभग 8-10 दिन में पककर घर पर आने वाली थी। प्राकृतिक आपदा की वजह से बांध सुजारा बांध के और काठन धसान जो नदी आप देख रहे थे कि बहुत बड़ी मात्रा में उफान पर थी, उनके उफान के कारण गेट खोलने मजबूरी थी कि बांध के गेट खोलने पड़े। और जब गेट खोले तो कम से कम धसान और काठन की नदी के किनारे जितने लगभग 1-1.5 किलोमीटर के एरिए में चौड़ाई में जितने भी आपके फसलें आ रही थी, खेत आ रहे थे, उनमें भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। आप मूंगफली की फसल देख रहे थे कि वो तो लगभग अपने आप ही उखड़ कर खेत के ऊपर आ गई थी। उड़द भी लगभग सड़ चुके हैं, तिली तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं। और हमारे किसान भाइयों को की फसलों को लगभग 100% ही नुकसान हुआ है। भी अगर आप लोग गए हो, आपने ये वीडियो के माध्यम से देखा होगा, फोटो के माध्यम से देखा होगा कि लगभग 100% किसान भाइयों की फसलों को नुकसान हुआ है। जिस दिन बरसात हुई थी उसी दिन हमारी लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई थी। उन्होंने लगातार सर्वे कराने का भी काम कर रहे हैं। पटवारी, तहसीलदार, आरआई सभी लोग फील्ड पर जाकर जहां खेतों में लगभग बुरी तरीके से फसलें चौपट हो गई हैं, वहाँ किसान भाइयों के खेतों में जाकर उनकी सर्वे करने का काम कर रहे हैं। और लगातार ये सारी बातें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के पास भी पूरी चीज़ें पहुँच गई। और हमारे चूँकि एक तो और हम सभी का सौभाग्य कि हमारे यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं वो कृषि मंत्री हैं और उन तक भी सारी बातें पहुँचा दी गई हैं। तो आप देखिएगा लगभग हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है कि किसान भाइयों को उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका उचित कैसे हम लोग मुआवजा दिला सकते हैं और उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उस सबका लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी आप पाड़ा झिर गए हो, वहाँ की आपने परिस्थिति देखी है, आपको क्या महसूस हुआ है और क्या आपने वहाँ पे किया है?